नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के 10वीं बार सीएम बनेंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा डिप्टी सीएम के पद पर बने रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी के विधायक दल के नेता भी सम्राट चौधरी को ही चुना गया है। तो इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु झा मौजूद है। तो नवेंदु, एक बार फिर से नीतीश कुमार पर ही मोहर लगी है। निश्चित तौर पर बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। जो स्लोगन जेडीयू पिछले कई सालों से देती आई है, एक बार फिर से उस पर मुहर लग गई। और सबसे बड़ी खबर इस बात पर टिकी हुई थी कि नीतीश तो सीएम बनेंगे, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत समस्या नहीं थी, ना ही कोई नया अनुमान लगाया जा रहा था। लेकिन सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का दोबारा से रिपीट होना, यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। आप देख लीजिए कि कैसे यह पूरा समीकरण तैयार किया गया। सस्पेंस बना हुआ था कि बीजेपी के विधायक दल की बैठक में किसे नेता चुना जाएगा। तो सबसे बड़ी खबर है कि पहले सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता चुना गया, यानी जो 89 विधायक हैं उसके कैप्टन सम्राट चौधरी होंगे। और एक बात तो तय हो चुकी है कि अब नीतीश कुमार के बाद बिहार में अगर कोई सबसे मजबूत चेहरा है पॉलिटिक्स में, तो वो सम्राट चौधरी ही हैं। और आपको याद होगा, दर्शकों को याद होगा, जब गृह मंत्री अमित शाह असरगंज तारापुर विधानसभा वहां चुनाव प्रचार करने पहुंचे थे, तो उन्होंने वहां सीधे सीधे कह दिया था कि लोग मंत्री पद की मांग करते हैं कि आप हमारे विधायक को मंत्री बनाओ, हमारे एमएलसी को मंत्री बनाओ, लेकिन आपको मैंने एक बना हुआ उप मुख्यमंत्री दे दिया है। आप सम्राट जी को भारी मतों से जिताइए, हम इनको और बड़ा आदमी बनाएंगे। यानी एक बात तो तय हो चुकी है कि अब बिहार में बीजेपी का चेहरा अगर कोई है तो वो सम्राट चौधरी ही होंगे। 45,000 वोटों से वो चुनाव जीते। पिछले कई सालों में देखा जाए तो बिहार की जो पॉलिटिक्स रही है उसमें से एक फायर ब्रांड नेता निकला और उनका नाम है सम्राट चौधरी। आप देखिए कि पिछले बार जब उन्होंने डिप्टी सीएम की शपथ ली थी, उसके बाद से अब तक नीतीश कुमार के साथ उनकी ट्यूनिंग कितनी शानदार रही। कभी भी मतभेद की कोई खबर नहीं आई और नीतीश कुमार भी बेहद कंफर्टेबल नजर आए। अंदर की खबर यह तक कही जाती है कि नीतीश कुमार हर दिन सुबह सुबह सम्राट चौधरी को ढूंढने लगते हैं। अगर सम्राट चौधरी देर से पहुंचते हैं तो अपने अधिकारियों को कहते हैं कि सम्राट अभी तक नहीं आया, उसको बुलाओ जल्दी। तो इस कदर दोनों की ट्यूनिंग है। और जहां तक बात है विजय सिन्हा की, तो भूमियार चेहरे हैं और विजय सिन्हा का कद बिहार में उसी दिन फिर से बढ़ गया था जब पीएम नरेंद्र मोदी विजय सिन्हा के घर अचानक से पहुंच गए थे। उसके बाद बहुत सारे सवाल लोगों के मन में थे, क्या विजय सिन्हा इतने बड़े नेता हो गए हैं कि पीएम मोदी अचानक से उनके घर चले जाते हैं? आज उस बात पर मुहर लग गई है। और ये ऐसा नहीं है कि ये 2-2, 3-3 महीने के लिए दोनों को बनाया गया है। ये लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स का हिस्सा है। ये बीजेपी के सोशल इक्वेशन और सोशल इंजीनियरिंग का एक एग्जाम्पल है। सम्राट चौधरी ओबीसी समाज के नेता, कुशवाहा जाति से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में करीब 5% है। विजय सिन्हा भूमिहार जाति से आते हैं। हालांकि अब यह भी सवाल उठेगा कि ज्यादा जो विधायक हैं वो राजपूत जाति से जीते हैं, ब्राह्मणों की भी अच्छी खासी संख्या है। लेकिन विजय कुमार सिन्हा चूंकि एक चेहरा बन गए थे, डिप्टी सीएम से पहले वो विधानसभा स्पीकर भी थे, और जिस तरह से चंदन टीका लगाते हैं और हिंदुत्व की बात करते हैं, जबरदस्त तरीके से पॉलिटिक्स करते हैं, वो बीजेपी की राजनीति को सूट करता है। और हमने देखा है कि बिहार में पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है, कुछ एनकाउंटर हुए, तो बीजेपी चाहती है कि बिहार में योगी मॉडल को आगे बढ़ाया जाए। और उसमें सबसे फिट अगर कोई बैठते हैं तो सम्राट चौधरी बैठते हैं और विजय सिन्हा बैठते हैं। अब देखिए, जो सबसे बड़ी बात है कि दोनों मुंगेर जिले के ही हैं। अगर सम्राट चौधरी की बात की जाए तो उनका जो विधानसभा सीट है वो भी तारापुर है, और लखीसराय विजय सिन्हा का है, मुंगेर से अलग जिला है, लेकिन लोकसभा एक ही पड़ता है। तो ऐसे में आप देखिए कि एक ही जगह से 2-2 डिप्टी सीएम, बीजेपी ने कोई नया प्रयोग नहीं किया। लेकिन अब एक बात क्लियर हो गई है कि जो विधानसभा स्पीकर होगा वो या तो कोई दलित होगा या किसी ब्राह्मण को बनाया जा सकता है। ज्यादा संभावना इस बात पर होगी कि किसी दलित तबके को बनाया जाए या ईबीसी जो लोअर कैटेगरी के हैं उनको बनाया जाए, क्योंकि सीएम कुर्मी, डिप्टी सीएम कुशवाहा और एक डिप्टी सीएम भूमिहार। तो ऐसे में जो जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है, तो ये तय मानिए कि मंत्री जो नया मंत्रिमंडल गठन होगा उसमें से कई मंत्री होंगे जो ईबीसी के होंगे, कई दलित मंत्री बनाए जाएंगे। हो सकता है उसमें महिलाओं की भागीदारी भी अच्छी खासी हो। लेकिन सबसे बड़ी खबर यही है कि एनडीए के जो पूरा एनडीए सरकार का जो रूपरेखा था वो तैयार हो चुका है। नीतीश सीएम होंगे, दोनों डिप्टी सीएम फिर से रिपीट होंगे और 3:30 बजे एनडीए की बैठक होगी और उसमें जो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी, आप देखिएगा कि नीतीश कुमार होंगे, दर्शक भी देखेंगे, एक साइड राइट साइड में सम्राट चौधरी होंगे, लेफ्ट साइड में विजय सिन्हा होंगे। और अब कहा जाए
कि बिहार की पॉलिटिक्स में जो सस्पेंस बना हुआ था उस पर पूर्ण विराम लग चुका है। प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे कर रहे थे, सम्राट चौधरी को लेकर कई खुलासे किए थे, उसका कोई इंपैक्ट न बिहार की जनता पर पड़ा न बीजेपी की लीडरशिप पर पड़ा, क्योंकि बीजेपी को भी पता है कि उनको बिहार में एक ऐसा नेता चाहिए जो डंके की चोट पर हिंदुत्व की बात कर सकता है, जो विकास की बात कर सकता है, और सम्राट चौधरी उसमें फिट बैठते हैं, क्योंकि सम्राट चौधरी की जो एक तरह से इमेज बनी है, जो उनका ऑरा है, वो एकदम कट्टर हिंदूवादी नेता के तौर पर आगे बढ़ते हैं। उनका लंबा अनुभव रहा है पॉलिटिक्स में, वित्त मंत्रालय को जिस तरह से संभाला, मैनेज किया, और जो आंकड़े डेटा पर वो बात करते हैं, उससे बीजेपी को लगा कि सम्राट चौधरी ही सबसे बेहतर उपाय है। और यहां से अब आगे की राजनीति जो है सम्राट चौधरी की भी बहुत बेहतर होने वाली है, बेहतर से बेहतरीन होने वाली है, और बीजेपी भी एक ऐसे कद्दावर चेहरे के साथ आगे बढ़ रही है। आगे आने वाले समय में अब अपने दम पर बिहार में सरकार बनाने की सोच पार्टी की रही होगी। अब देखना यह होगा कि मंत्री कौन कौन बनते हैं। तो आपको जल्दी से कुछ नाम बता देते हैं, दर्शकों को भी इंतजार होगा। हालांकि अभी इस पर फाइनल मुहर नहीं लगी है, लेकिन बीजेपी से मंगल पांडे तय माने जा रहे हैं, संजय सरावगी तय माने जा रहे हैं, नीतीश मिश्रा का नाम तय है, नीरज सिंह फिर से मंत्री बनाए जा सकते हैं, सुजीत कुमार सिंह का नाम भी सामने आ रहा है, उसके बाद छोटी कुमारी भी मंत्री बन सकती हैं। और जेडीयू से अगर बात की जाए तो विजेंद्र प्रसाद यादव हो, विजय चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, नीतीश के खासम खास जितने हैं, लेसी सिंह हो, श्रवण कुशवाहा हो, ये मंत्री बन सकते हैं। लोजपा रामविलास से, चिराग पासवान की पार्टी से राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो मंत्री बन सकते हैं, संजय पासवान मंत्री बन सकते हैं। और हम का तो क्लियर है कि मांझी जी के बेटे संतोष कुमार सुमन बनेंगे, और स्नेहलता कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से बनेंगी जो उनकी पत्नी है। तो बिहार सरकार कहें तो पूरी तरह से तैयार है। कल 11:30 बजे गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण होगा। पीएम मोदी होंगे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह होंगे, बीजेपी के तमाम राज्यों के सीएम होंगे, डिप्टी सीएम होंगे, और 3 से 4 लाख लोगों की आने की संभावना है वहां पर। जो तैयारियां की जा रही है कि अब तक के इतिहास में ये सबसे बड़ा शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा बिहार में भी, और देश का भी आप इसे कह सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा शपथ ग्रहण कार्यक्रम पहले नहीं हुआ था। और इसके केंद्र में नीतीश कुमार तो रहेंगे ही रहेंगे, उससे ज्यादा अब सम्राट चौधरी रहेंगे, क्योंकि यहां से एक नई पॉलिटिक्स की शुरुआत हुई है, एक नई राजनीति बिहार देखेगा, और आने वाले दिनों में बहुत कुछ बदलेगा और बहुत सारी तस्वीरें भी साफ होगी। लेकिन बीजेपी के इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि पार्टी का माइंडसेट जो है वो क्लियर है, पार्टी की विचारधारा क्लियर है। पार्टी उन्हीं चेहरों को आगे बढ़ाएगी जो हिंदुत्व की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा। सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा इस बार नीतीश कुमार के लेफ्ट हैंड और राइट हैंड का काम करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो किस नेता को कौन सा पद मिलने की संभावना है, और थोड़ी देर में अमित शाह भी बिहार का दौरा करने वाले हैं, तो क्या कुछ अभी इसको लेकर भी तैयारी या फिर तय किया गया? देखिए, अब नीतीश कुमार बहुत ज्यादा सस्पिशन में नहीं रहेंगे, क्योंकि सम्राट चौधरी के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं, विजय सिन्हा के साथ भी उनकी केमिस्ट्री अच्छी है। तो सम्राट चौधरी के पास जो मंत्रालय थे, चाहे वित्त मंत्रालय हैं और भी मंत्रालय हैं, वो तो उनके पास बने रहेंगे। अब देखना होगा होम मिनिस्ट्री क्या सम्राट चौधरी को दी जाती है, क्योंकि नीतीश के वो इतने क्लोज हैं, नीतीश से इनकी केमिस्ट्री इतनी बेहतर है कि हो सकता है नीतीश कुमार उनको दे दें। लेकिन 90% इस बात की संभावना है कि नीतीश ही अपने पास गृह मंत्रालय रखेंगे, पुलिस का पूरा कमान रखेंगे, और फिर देखना यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्रालय किसे मिलता है, शिक्षा मंत्रालय किसे मिलता है, पीडब्ल्यूडी किसे मिलता है। तो बहुत जल्द ये सारी तस्वीरें साफ हो जाएगी। लेकिन अब सारा फोकस जो है वो गांधी मैदान पर होगा, 11:30 बजे होगा, जहां बिहार में एक बार फिर से नया इतिहास लिखा जाएगा। साथ ही तेजस्वी यादव के लिए ये शपथ ग्रहण कितना मुश्किल होगा? भयंकर, बवंडर कह सकते हैं तेजस्वी यादव के लिए। देखिए कि नीतीश कुमार पर तो सवाल उठाए ही थे उन्होंने, सम्राट चौधरी पर कितने निशाने साधे थे, विजय सिन्हा को क्या क्या नहीं कहा था। जब पीएम मोदी के साथ दोनों डिप्टी सीएम गाड़ी में खड़े होते थे तो विजय सिन्हा के बारे में कहते थे कि वो एक को पीछे छुपा दिया जाता है, बड़े वाले जो हट्टे कट्टे उनको आगे रख दिया जाता है। तो तेजस्वी का सपना भी टूट गया, उनकी सारी उम्मीदों पर पानी भी फिर गया, और अब लालू यादव तेजस्वी यादव को 440 नहीं 11,000 वोल्ट का झटका लगा है, और अब कई रात वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, वैसे ही कई दिनों से जगे हुए हैं। धन्यवाद नवेंदु इन तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कल सीएम नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के 10वें सीएम पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को लेकर भी ये मोहर लग गई है कि बिहार का डिप्टी सीएम तो वही होंगे। इसके साथ ही सम्राट चौधरी को विधायक दल का नेता भी चुना गया है। अब क्या कुछ और बैठक से निकलकर सामने आता है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। देखते रहिए आप कैपिटल टीवी बिहार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ,
बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।